5-5, 6-6 हजार में गुलाम बनाया जा रहा है। उनको गटर में मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। उनको इंसान नहीं माना जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी दिवस है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ, मेरे साथ अज्ञानी जी हैं। सोचिए, इस देश में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की नौकरी जो है वो प्राइवेट किया गया बीजेपी की सरकार में। जिन आप सबको पता है, सफाई कर्मचारियों को एक जाति का काम बना दिया गया था और इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग आज भी गटर में उतर के मर रहे हैं। अब फिर से उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर दिया गया और वो पहले अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना पाते थे, वो भी नहीं बना पा रहे हैं। और रोज इस देश में कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई सूद लेने वाला नहीं है। अज्ञानी जी से समझेंगे, जो लंबे समय तक काम कर रहे हैं, कि सफाई कर्मचारियों की किस्मत कैसे बदलेगी। एक जानकारी दे दूं, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। एक ऐसा काम जिसको जाति से जोड़ा गया, जिसको सम्मान नहीं मिला और अब उसकी सैलरी भी गायब हो गई है। क्या करेंगे? आप लोगों को तो प्राइवेटाइज कर दिया गया। जी, हमें 1992 के बाद जो इस देश में निजीकरण की नीतियां आई, ग्लोबलाइजेशन की, उसके द्वारा ठेकेदारी प्रथा इस देश में लाई गई और तभी से जो लेबर कानून थे उनको लचर किया गया धीरे धीरे। और अब तो इस सरकार ने कर दिया, वो लेबर कानून भी खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। और दूसरी बात ये, जो सफाई कर्मचारी मजदूर है इस देश के अंदर, देखिए इत्तेफाक की विडंबना है कि उसके लिए अधिकार बिल्कुल अलग से हैं। सफाई आयोग, राष्ट्रीय सफाई मजदूर आयोग भी अलग से है, सफाई कर्मचारी आयोग, और अलग राज्यों में भी अलग से आयोग भी हैं। अब नौकरियां सरकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है अभी तो। हमें तो 92 के बाद से ही कच्चा करना शुरू कर दिया इन्होंने। और अब तो आते आते अब तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो हिंदूवादी सरकार है, जो आपने सफाई कर्मचारियों को सबसे ज्यादा हिंदू समझती है, उस सरकार ने भी हमें पक्का नहीं करा और सबसे ज्यादा उसी ने हमें और कच्चा कर दिया। और सबसे बड़ा, हमारे लोग यहाँ डीटीसी के भी साथी हैं। दिल्ली सरकार जो बहुत डींगे हाँकती है कि हम ये कर दिए वो कर दिए, 4 घंटे के काम डीटीसी में हमारे लोग कर रहे हैं। 4 घंटे में जो 8-8, 6-6 हजार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। अब हम इसलिए आज ये राष्ट्रीय सफाई मजदूर दिवस है 31 जुलाई, हम शहीद भूप सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए हर वर्ष भारत सरकार को मेमोरेंडम देते हैं, जिसमें उनकी पक्की नौकरियों की, निजीकरण को बंद करने की, ठेकेदारी खत्म करने की मांग को हमेशा करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि सरकार उनके हाथ में है। कितने पैसे मिल रहे हैं सफाई कर्मचारियों को जो अडॉक पर है? जो अडॉक पे देखिए, कहने को तो 14 हजार रुपए दिल्ली में मिल रहे हैं, 14 हजार जो मिनिमम वेजिस है। लेकिन जो ठेकेदार के तो है वो उसमें से भी 2-3 हजार रुपए कम करके 10 या 11 हजार रुपए वो उनको देता है। क्योंकि देखिए क्या साजिश की हुई है। बैंक में तनख्वाह आती है, लेकिन उसका जो एटीएम कार्ड है वो ठेकेदार रखता है। और जब उसमें बैंक में पूरे पैसे आ जाते हैं रिकॉर्ड में, तो उसमें से 3 हजार रुपए कम करके या 4 हजार या 2 हजार बाकी पैसा वो उसको सफाई कामगार को देता है। और 12-12 घंटे काम। आप लोग सफाई का काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं, जिसका सम्मान भी नहीं है, पैसा भी नहीं है? देखिए 20-20 साल से जो लोग उसमें लगे थे उम्मीद में कि आज नहीं तो कल पक्के हो जाएंगे, 50 हजार पगार मिलेगी या जॉब सिक्योरिटी होगी, दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। अब वो इस स्थिति में आ गए हैं कि वो अब छोड़ते हैं कि भी कोई वो नहीं है, बिना आप संघर्ष करने की जरूरत है। और दूसरी बात देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम हजारों करोड़ रुपए आता है इनको इस काम से निकालने के लिए, और उसमें उसको जिम्मेदारी है कि इनको स्किल्ड करे और इनको छोटे छोटे व्यवसाय बना के काम से निकाले। और दूसरा, जो रिजर्वेशन के माध्यम से उनको रिजर्वेशन मिले, SC ST का भी बजट मिले, सफाई कामगार का अलग बजट, और पक्की नौकरियां करके इस काम से निकाला जाए। लेकिन अब जो सरकारें हैं उन्होंने ना तो हमारा बजट दे रहे हैं, ना हमें स्किल्ड कर रहे हैं, ना एजुकेशन दे रहे हैं। और ये जो कर्मचारी जो फंस गए 15-15, 20-20 साल से जो काम कर रहे हैं, अब वो उनको छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब मौत भी हर साल हजारों होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए जो गटर में काम करते हैं शिविर में, 2013 में कानून बना था, अबोलिशन ऑफ उसका प्रोहिबिशन ऑफ ये मैनुअल स्केंजिंग एक्ट आया था। उसमें भी कहा गया कि जो मैनुअल स्केंजर है, जो गटर में काम करते हैं या मैनुअल स्केंजिंग करते हैं या गांव में जो मोहल्ला करते हैं, उनको इस काम को प्रतिबंध करके, उनको स्किल्ड करके, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको छोटे छोटे व्यापारों में डाला जाए, उनको मकान दिए जाएं, उनको दूसरी सुविधाएं दी जाएं। लेकिन वो काम भी बंद है। 2013 का कानून भी गटर उसमें डब्बे में बंद है। तो हम सरकार को कह रहे हैं कि भाई हम इतने साल से यहाँ कर रहे हैं, तो
आज हमें पहले तो सरकार को बता रहे हैं और अब हम नहीं छोड़ेंगे। इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी, संविधान ने लगाई थी कि तुमने छुड़वाने इनके परंपरागत पेशे, इनको मुख्य धारा से जोड़ना है, इनको शिक्षा देके, इनको रोजगार दे करके, इनको आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुम्हें बताएंगे, तुम छुड़वाओगे तो ठीक, नहीं तो हम देश दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे नंगा करेंगे कि एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है या यूरोपियन कंट्री है कि जिनके यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा, 10-10 लाख रुपए तनख्वाह लेके घूम रही है सरकार, वहां सफाई कर्मचारी नहीं है। और यहाँ पर उन सफाई कर्मचारियों को ये हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहेंगे और जो महारानी विक्टोरिया जो इनको अधिकार ये दे गई थी देश इन मनुवादियों को, उनको भी हम लिखेंगे, हम वहां पर जाएंगे, किसी भी हालत में उनको बोलेंगे कि इनको बताओ कि इन्होंने हमें क्यों नहीं इस काम से निकाला, क्यों नहीं हमें इस जलालत से निकाल के शिक्षा दी, हमें रोजगार दिया, हमें जमीनें बांटी, क्यों नहीं हमें बेहतर जीवन दिया, क्यों नहीं हमें भारत का नागरिक बनाया, हम पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने। देखिए ये लोग हैं यहाँ, आप लोग क्या करते हैं? सफाई कर्मचारी जी। क्या क्या किस तरह की दिक्कतें हैं? दिक्कत बहुत है, ना तो सैलरी टाइम से मिलती है, ना तो कोई सैलरी ज्यादा है, बस ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से? नोएडा से, हम गौतम बुद्ध नगर से, यूपी से। हम ये चाहते हैं ठेकेदारी खत्म हो जाए और हमें सरकार के द्वारा जोड़ा जाए परमानेंट नौकरी। आप कहाँ से? देखिए मैं भी नोएडा से आया हूँ और सबसे बड़ी समस्याएं जो है यहाँ पे, अभी अगर मैं सफाई कर्मचारियों की बात करूं तो उनका आज की डेट में एक तुच्छ नौकरी पे घूसखोरी दे करके लगना, ये सबसे बड़ा शोषण है। सफाई कर्मचारी के लिए भी घूस देना पड़ रहा है? घूस देना पड़ रहा है, वो प्राइवेट, वो भी एक ऐसी डिपार्टमेंट के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई समय नहीं है। आज अगर लगाए तो कोई भरोसा नहीं, 6 महीने बाद वही ठेकेदार उसे निकाल दे। अगर एक बार को गवर्नमेंट जॉब होती है तो हमें भी समझ आता है, चलो 100, 200, 500, 1000, 10,000 देके हमारा काम हो रहा है। पर नोएडा अथॉरिटी के अंदर, और मैं खुलेआम नोएडा अथॉरिटी का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि वहां पे शोषण हो रहा है। वहां पे कर्मचारियों से करीब 1.5 लाख रुपया ठेकेदारी प्रथा में लगाए जाने के नाम पे लिए जा रहे हैं, और जिस नौकरी की ना तो कोई वैल्यू है, ना कोई समय सीमा है। जब चाहे तब उसे हटा दिया जा सकता है, जब चाहे उसके साथ शोषण कर लिया जा सकता है। हर छोटी छोटी बात पे कर्मचारियों को बैठाने का कार्य किया जाता है। आप क्या करते हैं? जी मैं कुछ नहीं करता। आप प्रोटेस्ट में आए? हाँ जी। क्या नाम है इनका? बेटा नाम बताओ। जी आप प्रोटेस्ट में आए हैं? क्या करते हैं आप? अथॉरिटी में जॉब, सरकारी जॉब है आप? ठेकेदारी। तो परिवार में किसी को सरकारी जॉब है? नहीं, किसी की नहीं है। सोचिए इस देश की विडंबना देखिए कि सफाई कर्मचारी, एक तो इस काम को जाति से जोड़ दिया गया, और जब उनकी नौकरी सरकारी हुई जगजीवन बाबू के समय के बाद, फिर उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया ताकि सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर न बना पाए। उनको सीमित कर दिया गया 10 से 12 हजार तनख्वाह में, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी होते रहे। ये बड़ी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। कैसे निकलेंगे इस जाल से? इस जाल से एक ही रास्ता है, अगर सरकार अपनी नीयत साफ कर ले, और जो इस देश के जिन्होंने गोलियां खाई यहाँ सफाई कर्मचारी भूप सिंह जी ने आज के दिन 1955 में, उनकी शहीदी को आगे रखते हुए एक सैनिक का काम कर रहा है हमारा सफाई सैनिक जैसे बॉर्डर पे खड़ा होकर के सुरक्षा देश की करता है, वैसे गंदगी साफ कर करके अपना जीवन जोखिम में डालता है। इसके लिए कोई सुविधा नहीं है इनके लिए, ना कोई गम है, ना कोई ग्लव्स है, ना कोई मास्क है, और उल्टा इनको जितनी तनख्वाह इनको मिलना चाहिए, जो निर्वाह वेतन है संविधान के अनुसार, वो भी नहीं इनको दिया जाता। 8,000, 10,000 पर मजबूर कर दिया है सरकार ने कि ये फांसियां लगाए और मर जाएं और इनकी संख्या कम हो जाए। इनको इंसाफ देने की बात ये नहीं करती। वो कैसे निकलेंगे इस जाल से? देखिए, सबसे पहले हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हमारी सरकार स्वच्छता के नाम पर अरबों खरबों रुपया विज्ञापन पे खर्च करती है। हमारे जो मजदूर हैं, प्रधानमंत्री जी तो पैर धोते हैं और जो है खुद झाड़ू भी लगाते हैं। वो एक झाड़ू जो है पता नहीं कितने करोड़ का होता है। तो वो सारे चीजें जो दिखाने की जो है, हाथी का दांत दिखाने का कुछ है, खाने का कुछ है। तो जो हमारे मजदूर हैं, जो शोषित हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो हमारे सफाई, हमारे गंदगी को दूर करता है, हमारी स्वच्छता को बढ़ाता है, हमारी बीमारी से दूर रखता है, उनका मान सम्मान होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार को सोचना होगा। और अगर नहीं सोचती है तो ये जो मजदूर हैं, जो शोषित हैं, इन्हें एक
साथ आवाज उठाना होगा और ये व्यवस्था को बदलनी होगी। क्या लगता है ज्ञानी जी, कैसे इस जाल से निकला जाए? देखिए, जाल से निकलने के दो रास्ते हैं। एक तो संघर्ष इतना मजबूत हो कि इन सरकारों को मजबूर कर दें हमारे संवैधानिक अधिकार देने के लिए, और हमें इस जलालत से निकालें हमारे अधिकार दे करके, और हमें भी भारत का नागरिक माने, इंसान माने, और हमें तमाम अधिकार दें। और दूसरा, जहां जहां गरीब मजदूर की बात होगी, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें आपको सामने दिखेगी। सोचिए, SC ST के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, बजट में जितनी उनकी संख्या होगी उतना उनके लिए बजट है। एक ऐतिहासिक गलती हुई, इसी दिल्ली में सबसे बड़ा वाल्मीकि सदन है, उस वाल्मीकि सदन में गांधी गए और उन्होंने झाड़ू पकड़ाया, वहां बाबा साहब गए थे, उन्होंने कलम पकड़ाया था, और उसी समय उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे अपने पैकेट से, और वही आज अंबेडकर भवन बना है जिसमें स्कूल खुले हुए हैं। बाबा साहब ने कहा था कलम पकड़ो और इस जंजाल से निकलो। आज बाबा साहब की तस्वीरें हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। सफाई कर्मचारी पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बने रहे, इसलिए उनको प्राइवेट कर दिया गया, पढ़ाई लिखाई न कर पाए। और उससे भी बड़ी विडंबना है कि सोचिए, दुनिया के तमाम देशों में आज लाखों रुपए मिलते हैं सैलरी में, भारत में सफाई के काम को जाति से और गरीबी से, लाचारी से जोड़ दिया गया, भेदभाव से जोड़ दिया गया। जब तक इस देश के शेड्यूल कास्ट इस काम को छोड़ नहीं देता है, तब तक उसकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। इस देश में कॉन्स्पिरेसी की गई, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर न बने, इसलिए उनकी सरकारी नौकरी को प्राइवेट कर दिया गया। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि ऐसे तमाम वो खबरें जिसको टीवी अखबार ने आज तक आप तक नहीं पहुंचाया है, वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए। सोचिए, आज राष्ट्रीय सफाई दिवस है, लेकिन कोई सफाई कर्मचारियों की बात नहीं करने वाला है, जो इस देश को रहने लायक बनाता है। जिस तरह से हम लोग जातिवाद के सरांध में सरे हुए हैं, अगर सफाई कर्मचारी न हो तो आप बीमार होकर मर जाएंगे, लेकिन उसी सफाई कर्मचारी को हिकारत से देखा जाता है, नीच समझा जाता है। काश इस देश के सफाई कर्मचारी एक दिन इस काम को छोड़ दें, तब आपको समझ में आएगा कि ये काम राष्ट्र निर्माण का काम है, और इसकी सैलरी कौन लोग थे जिन्होंने इसकी नौकरी को प्राइवेटाइज कर दिया, उनका पता कीजिए, और तब उस कॉन्स्पिरेसी को आप समझ पाएंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।